क्लास 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 10.1 है। चलिए पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता का ये रूल्स दिए हुए हैं। पहला नियम है आपका भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब SAS, भुजा कोण और फिर भुजा, कांग्रेंस बोलते हैं इसको। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होते। ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और ये दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DE और F। अब इसमें भुजा बतानी है, ये वाली भुजा बराबर है इसके और ये कोण आपका बराबर है इसके, इस कोण के बराबर हो गया और ये भुजा भी आपकी बराबर है इस भुजा के। तो यही तीनों चीजें यहां लिख करके दिखा रहा हूं मैं। पहले AB बराबर कितना है, DE है। इसके बाद कोण है, कोण B बराबर कोण E है और फिर भुजा आपकी बराबर है BC बराबर है EF। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब क्या हुआ त्रिभुज में, ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो ऐसा इसका पहला नियम है। तो ये नियम आप लोगों को याद रखना है जो प्रश्नों में प्रयोग होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा नियम है, इसको कोण भुजा कोण के नियम से जानते हैं, यानी एंगल साइड एंगल कांग्रेंस। चलिए देखते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व उनके बीच की भुजा के बराबर हो तब। देखिए इसमें कोण तो हमने ये वाला लेना है, पहले इसके नाम दे दीजिए। A है, ये B है और ये C है, यहाँ पर D है और ये E है और साथ में ये F है। तो सबसे पहले ये कोण B है, कोण E के बराबर है। इसके बाद ये भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है और ये कोण आपका है, ये भी कोण आपका इसके बराबर है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया। एक तो आपका कोण बराबर था, कोण B बराबर कोण किसके हो गया, कोण E के, पहला हो गया। दूसरा भुजा है BC बराबर है EF और तीसरा क्या है, कोण C बराबर कोण F है। तो इसमें क्या हो गया, ये सर्वांग समता हो गई ASA। तो ये समझ में रखना है आपको, AS के नियम से ये आ गया। ये आपका एंगल हो गया, ये साइड हो गई, फिर ये एंगल, तो इसको हम कहते हैं AS और A। इस तरीके से हम इसको जानते हैं, नियम को याद रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नियम क्या है। इसमें भुजा और भुजा सर्वांग समता लगानी है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी A B C और यहाँ पे क्या है D E और ये F है। तो दे रखा है यही नियम, दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब ये AB भुजा जो है वो DE के बराबर है, यानी AB बराबर DE। दूसरी बात क्या है, ये BC बराबर है EF के, तो यहां लिखेंगे BC बराबर EF और इसके बाद ये AC बराबर किसके हो जाएगा, DF के, तो यहाँ AC बराबर हो गया DF, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है बच्चों, ध्यान रखना DEF, ऐसा फिर हो जाएगा। ये नियम है, नियम याद है। चौथा नियम और देख लीजिए, ये है समकोण कर्ण भुजा, इसको हम इंग्लिश में RHS कांग्रेंसी बोलते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। देखिए इसमें क्या क्या चीज बराबर है, ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेनियस और ये है साइड, यानी कि ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गई और ये भुजा हो गई। यहां पर भी देखिए ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है, तो ये तीनों के तीनों बराबर है। इसलिए क्या हुआ, तो लिख लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले एक एंगल है, एंगल B बराबर कितना हो गया, एंगल E, ये तो समकोण हो गया, समकोण है। और क्या है, एक भुजा है इसमें, यानी कर्ण वाली, यानी AC बराबर हो गया DF, ये क्या चीज है, कर्ण है आपका। और इसके बाद एक और साइड बची है, ये BC है बराबर है EF, तो ये क्या हो गई, भुजा। तो जो रूल हो गया उस रूल से क्या होगा, ये सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज
DEF। तो ये नियम है, नियम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं नियमों के आधार पे हम प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम एक उदाहरण नंबर 1 है आपका दिया हुआ। इस उदाहरण में हम SAS की कसौटी का उपयोग करेंगे और उससे आकृति के बारे में पता करेंगे कि ये आकृति में OA और OD बराबर है, OB और OC बराबर है। तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाना है। चलिए ले लेते हैं त्रिभुज, वही जो जो चाहिए हमें। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज OAB व त्रिभुज कौन सा है हमारा? ODC में। चलिए देखते हैं ODC में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें OA बराबर OD है, तो OA बराबर हो गया OD। इसके बाद देखिए ये आपका कोण एक बराबर है। कोण कौन सा है? कोण है आपका AOB बराबर कोण DOC। और एक भुजा और बराबर है, यानी OB बराबर है OC। तो ये आपका त्रिभुज क्या हो गया? इसमें देखो क्या क्या चीज आ गई, भुजा कोण भुजा हो गया। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज कौन सा? OAB सर्वांग सम त्रिभुज ODC। क्यों है? वो नियम लिखना पड़ता है, बाई क्या बोलते हैं हम इसको? ये हो जाएगा ASA। नहीं गलत हो गया ये, इसको क्या लेना पड़ेगा हमें? ये लेना पड़ेगा SAS। मतलब ये क्या हो गया? भुजा कोण और भुजा से। यही नियम यहाँ लगाने के लिए कहा था, SAS लगाना है। तो उसी नियम के हिसाब से ये क्या हुआ? सर्वांग सम हो गया और यही हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध हो गया है। अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में यदि त्रिभुज ABC में AP बराबर PB है, ये AP और PB बराबर दिखा रखे हैं, और CP AB पर लंब है, ये लंब हो गया, इसका मतलब ये कोण 90 अंश का हो गया। तो सिद्ध कीजिए। पहला तो ये कि त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, और फिर AC बराबर BC है। तो त्रिभुज ये लेंगे हम पहले। त्रिभुज कौन कौन सा है? CPA। और त्रिभुज कौन सा? CPB में। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया। सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। AP बराबर है PB, ये दिया है, हमने नहीं लिया है, दिया हुआ है। इसके बाद कोण की बात कर दीजिए। कोण है CPA बराबर कोण CPB। क्यों है ये? प्रत्येक समकोण है, यहां लिख देंगे प्रत्येक समकोण हो गया। दो चीजें बराबर हो गई हैं। तीसरी और देख लीजिए, ये जो है PC क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो गया इसमें? देख लो ये क्या हो गया? भुजा कोण भुजा के ये सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज CPA सर्वांग सम त्रिभुज कितना हो गया? CPB। इससे हो गया बाई क्या लिखेंगे हम? ध्यान रखेंगे भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS से, यानी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे भुजा कोण और भुजा, इससे ये सर्वांग सम हो गया है। अब इसमें सर्वांग सम हो गया तो इसकी हर एक चीज बराबर होती है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर BC हो जाएगा। ये लिखते हैं बाई CPCT, ये कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या किससे लिखेंगे इसको? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये लिखना होता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग लिखिए, भुजाएं नहीं भाग लिख दीजिए। तो संगत भाग बराबर होते हैं हमेशा। चलिए ये हमारा सिद्ध हो चुका है, यही हमारे पास सिद्ध करना है कि ये बराबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले में। अगला है हमारा उदाहरण नंबर 3। दिए गए त्रिभुज में ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है तथा AD कोण A का अर्धक है, यानी AD कोण A का अर्धक है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण C। चलिए देखते हैं कोण B बराबर कोण C को कैसे लिखते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD, वह त्रिभुज कौन सा है? ACD में। चलिए क्या क्या बराबर है, इसमें दिया हुआ है AB बराबर हमारा क्या दिया है? AC दिया हुआ है। चलिए ये देखो दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हो गए। इसके बाद कोण बराबर हो गया। कोण कौन सा? BA
डी ए डी बराबर कोण कौन सा हो गया, सी ए डी। क्यों है, क्योंकि लिख देना ए डी कोण कौन से की, बी ए सी की कोण अर्धक है, कोण अर्धक रेखा है, इसलिए कोण अलग अलग और आधे आधे में बांट देगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद ए डी उभयनिष्ठ हो गया। ए डी क्या हुआ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होते ही ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। अब किससे हुआ ये देखना पड़ेगा। ये हुआ एस ए एस से, यानी भुजा कोण भुजा से। तो सर्वांग सम जब हो जाते हैं तो इसके सारे चीजें बराबर हो जाएंगी। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। ये क्या होगा, बाई सी पी सी टी, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए हो गया ये भी। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर हमारा 4 अब शुरू होता है। यदि बी डी कोण बी ए बी सी की समद्विभाजक है, ए बी सी ये हो गया, तो ये आपका ये कोण और ये कोण बराबर हो गए हैं। चलिए ए बी सर्वांग, ये ए बी बी सी बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की सहायता से सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम। ए बी डी ऊपर वाला और नीचे वाला सी बी डी सर्वांग सम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, वही लेंगे जो दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा है, सी बी डी में। ये ऊपर वाला और नीचे वाला ले रहे हैं। तो पहले ए बी बराबर हमें बी सी गिवन है, ये ए बी बराबर बी सी ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दे रखा है। तो हम ए बी बराबर बी सी लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। चलिए इसके बाद क्या हो गया, ये कोण बराबर है, कौन सा कोण, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी। क्यों है, लिख दोगे क्योंकि बी डी रेखा कोण ए बी सी की कोण अर्धक रेखा है। चलिए कोण अर्धक रेखा हो गई। अब तो दो चीजें बराबर हो गई, तीसरी बी डी उभयनिष्ठ है, तो बी डी लिख दीजिए उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ हो गई तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी, और यही हमें सिद्ध करना था। लेकिन किससे सर्वांग सम हुए ये हुए हैं बाई एस ए एस से, भुजा कोण भुजा से। देखो भुजा ये है, कोण ये है, फिर भुजा ये है, तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है। चलिए हम अगले पार्ट में देखते हैं, उदाहरण नंबर 5 की तरफ। चित्र में ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, देख लो ए सी और बी सी बराबर दिए हुए हैं। ये है ए सी और बी सी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। चलिए कोण डी सी ए कोण दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कोण डी सी ए, ये वाला कोण, और बराबर किसके है, कोण ई ए सी यानी इस कोण के बराबर है। फिर से देख लीजिए डीबीसी तो यहां दिखाई दे रहा है, ये कोण है बच्चों इस कोण के बराबर। चलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है इसको, ये कोण बराबर है। अब तो सिद्ध क्या करना है हमें, ये त्रिभुज सर्वांग सम है और डीसी बराबर ईसी लाना है। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज कौन सा है, ईएसी। चलिए ले लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं। AC बराबर है BC, ये तो दिया है, AC बराबर BC ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या चीज है, ये कोण भी बराबर है, तो कोण को भी लिख लीजिए। कोण कौन सा है, कोण है आपका DBC। DBC बराबर कोण कौन सा है, EAC यानी ये वाला कोण हमने ले लिया दोनों त्रिभुजों में। अब क्या चीज रह गया वो और देखना है। अब एक चीज और बराबर करनी है, सिर्फ हमें कोण बराबर करना है। तो ये कोण ये पूरा लेना है, ये वाला कोण हम लेना चाह रहे हैं, और इधर से ये वाला कोण आएगा आपका। तो जरा ये बहुत ध्यान से रखेंगे। तो देखिए लेते हैं हम जरा कौन कौन सा कोण लेते हैं। इसमें कोण हमें बराबर दिया हुआ है, कौन कौन सा कोण दिया हुआ है बराबर, ये दोनों कोण दिखाई दे रहे हैं बराबर। कोण है हमारे पास DCA,
बराबर कोण कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ECB, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये बीच वाला कोण दोनों में बराबर है, तो कोण लिख दीजिए, कोण DCE बराबर कोण DCE। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गए, दोनों जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए जरा, क्या हो जाएगा, कोण हो गया DCA प्लस कोण हो जाएगा DCE बराबर कोण हो जाएगा ECB प्लस कोण हो जाएगा DCE। अब ये पूरा कोण हो जाएगा, देखो कौन सा कोण हो गया, ये कौन कौन सा कोण, DCA, ये रहा DCA ये वाला कोण, और ये पूरा कोण जुड़ जाएगा तो ये कोण बन जाएगा ACE। तो कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा ACE बराबर ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका DCB। तो यहां लिख दीजिए DCB। अब क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज कौन सा, DBC सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, EAC। यही हमें सिद्ध करना था। अब ये किससे हुआ है ये देखना है। ये दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, यानी कि कोण भुजा कोण से, एंगल साइड एंगल से, ये ऐसे बच्चों ध्यान रखना, एंगल साइड एंगल से हो गया, यानी कोण भुजा कोण से। तो यहां लिख दीजिए कोण भुजा और कोण से। चलिए जब ये सर्वांग सम हो गया तो जो चीज सिद्ध करनी है वो भी सिद्ध हो जाएगी, यानी कि DC बराबर कितना हो जाएगा EC, ये क्या हो गया बाई CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहां लिखना चाहो लिख दीजिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग ये बराबर होते हैं। चलिए लिख लेंगे आप लोग, और ये सिद्ध हो गया है। अब आगे चलता है उदाहरण नंबर 6। चलिए उदाहरण नंबर 6 में दिखाई दे रहा है किरण जो है AZ दिखाई दे रही, ये AZ है, कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में। B किरण AZ पर स्थित है, पर कोई बिंदु है, B बिंदु हो गया, और PB यानी BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, यानी ये दोनों लंब दे दिए हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ये पहला करना है, त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम है। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, APB, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज AQB में। चलिए देखते हैं, यही ऊपर वाला त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसमें जो कोण दे रखे हैं उस कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण कौन कौन सा दिया हुआ है, कोण है हमारे पास PAB बराबर कोण QAB। क्यों है, क्योंकि AZ रेखा, AZ क्या है, कोण PAQ की कोण अर्धक रेखा है। चलिए कोण अर्धक रेखा हो गई। अब इसके बाद ये लंब डाल दिया गया है, तो कोण P, कोण कौन सा है BPA बराबर कोण कौन सा BQA, और ये क्यों है 90 अंश के हैं प्रत्येक, यानी लंब डाले गए थे। अब इसमें AB उभयनिष्ठ हो गई, चलिए उभयनिष्ठ। अब क्या हुआ, उभयनिष्ठ हो गई तो ये इसके बराबर हो गया, सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। लेकिन किस रूल से हुआ है ये बताना पड़ेगा आपको। इसके अंदर ध्यान से देखिए, एक तो RH और S हो गया, इसमें RHS लग जाएगा, RHS लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये कोण कोण भुजा कोण से हो रहा है, तो ये RHS नहीं यूज करेंगे बिल्कुल भी। क्या लिखेंगे, कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल से, यानी ये क्या हो जाएगा कोण भुजा और कोण हो जाएगा। तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है। जब सर्वांग सम हो गया तो ये BP बराबर, यानी कि इसलिए BP बराबर कितना हो जाएगा BQB हो जाएगा। ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी बाई CPCT। क्या लिखते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये लिखेंगे तब जाकर के ये नंबर पूरे मिलते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 7 पे आते हैं।
दिया है जीई कोण डीजीई तथा कोण डीईएफ का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और इधर से ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर दिए हैं, समद्विभाजक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलो देखते हैं सर्वांग सम कैसे होते हैं। तो ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, ये है जीडीई, और त्रिभुज कौन सा है जीईएफ में। चलिए क्या हो गया, सबसे पहले कोण है डीजीई बराबर कोण एफ जीई, क्यों है लिखना पड़ेगा, क्योंकि जीई कोण डीजीएफ की कोण अर्धक है, यानी समद्विभाजक है। ऐसा लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। इसके बाद दूसरी तरफ का भी कोण बराबर कर दीजिए, कोण कौन सा डीई जी बराबर कोण हो जाएगा एफ ई जी, एफ ई जी हो गया। क्यों हो गया, इसमें भी वही बात लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है, ये समद्विभाजक है इसीलिए। और इसमें ध्यान से देखो जीई क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये तीनों दोनों में आ गई त्रिभुज में, इसलिए उभयनिष्ठ हो गई, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम गया। त्रिभुज कौन सा जी डी ई, सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा हो गया जी एफ ई। किससे हुआ ये बताना पड़ेगा, तो क्या हो गया बाई ए एस ए, यानी भुजा कोण भुजा, लिख देंगे ब्रैकेट में, ये क्या है कोण भुजा कोण से। चलिए सर्वांग सम हो गया है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब आगे मुझे कुछ नहीं कराना है इसको, अगले प्रश्न की ओर बढ़ाना है, उदाहरण नंबर 8 पर आना है। चलिए त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जो कि दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, कोण वाई और कोण जेड बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, दिया हुआ है। कोण एक्स की अर्धक एक्स पी है, यानी कोण एक्स की अर्धक एक्स पी है, यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गया। तो सिद्ध कीजिए वाई जेड का मध्य बिंदु पी है, यानी ये मध्य बिंदु पी है, यानी दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, तथा एक्स पी लंब है वाई जेड, एक्स पी जो है वो लंब है वाई जेड। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एक्स वाई पी, और त्रिभुज कौन सा है एक्स जेड पी में। चलिए देखते हैं, क्या क्या है इसमें। पहले तो कोण हमारा देख लेते हैं, कोण कौन सा है एक्स वाई, ये एक्स वाई है, और पी बराबर कोण कौन सा है एक्स जेड पी, ये दिया हुआ है पहले से ही। चलिए दिया है, अब इसके बाद क्या करना है, कोण कौन सा होगा वाई एक्स पी बराबर कोण जेड एक्स पी। क्यों है, क्योंकि ये कोण एक्स की अर्धक रेखा है, तो यहां लिखेंगे एक्स पी कोण एक्स की अर्धक है। चलिए अर्धक हो गई। अब इसके बाद एक्स पी क्या हुआ उभयनिष्ठ है, जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो त्रिभुज कौन कौन सा, ये हो गया एक्स वाई पी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा एक्स जेड पी। जब ये सर्वांग सम हो गया तो सभी तरह से बराबर हो गया, इसलिए वाई पी बराबर कितना हो जाएगा पी जेड, इसलिए क्या बात हो गई पी वाई जेड का मध्य बिंदु है। एक तो सिद्ध हो गया, अब रह गया दूसरा। इसमें कोण जो है वो एक्स पी वाई बराबर कोण कितना हो जाएगा एक्स पी जेड हो जाएगा, परंतु रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा कोण एक्स पी वाई प्लस कोण एक्स पी जेड बराबर 180 अंश। तो दोनों के मान रख दीजिए एक ही, एक्स पी वाई प्लस कोण एक्स पी वाई बराबर 180 अंश, यानी दो कोण एक्स पी वाई हो गया बराबर 180 अंश। तो अब क्या लिखेंगे कोण एक्स पी वाई बराबर हो जाएगा 180/2, और ये कट के 90 आ गया, कोण एक्स पी वाई बराबर 90 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पे लंब हुआ, इसलिए एक्स पी जो है वो लंब हो गया किस पे वाई जेड पे। तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। चलिए ये भी सिद्ध हो गया है। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो ये प्रश्नावली हमारी 10.1 है जो कि शुरू हो रही है।
नंबर 1 चित्र में जो दिया हुआ है ओ ए बराबर ओ डी दिया हुआ है। देखो ओ ए बराबर ओ डी दे रखा है और ओ बी बराबर ओ सी भी दे रखा है, ओ बी बराबर ओ सी भी दे रखा है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो अब कौन से त्रिभुज हो गया ये मिलाना पड़ेगा। देखो ओ ए ओ सी, देखिएगा ध्यान से, ए ओ सी आ रहा है ये, यहाँ से बी डी हो जा रहा है तो बी डी अलग साइड से जा रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर से देखिए ए ओ सी को, ये है ए ओ सी ऐसे चल रहा है, तो इधर जो है डी ओ बी, देखिए डी ओ बी ये सही है आपका। इसके बाद सी ए ओ है, देखो सी ए ओ है, इधर से क्या चल रहा है बी ओ डी, बी ओ डी ये गलत जा रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपना अगले दूसरे प्रश्न पे। चित्र में दिखाया हुआ ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर को देख करके कौन सा कथन सत्य है ये बताना। ये त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें भुजाओं की नाप थी, नाप इन्होंने गायब कर दी है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा पहचानना कि कौन कौन सा होगा। अब हम अंदाजे से चलेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लाइन खींचनी चालू करते हैं, तो ये देखो 3 लाइन वाला, ये 3 लाइन वाले के बराबर है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो दिखाई दे रहा है ये 2 लाइन वाला है, ये 2 लाइन वाले के बराबर हो जाएगा। और ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन इस लाइन के बराबर है। तो ध्यान रखना कौन से त्रिभुज पे जा रहा है वैसे देना है। त्रिभुज ए बी सी है, देखिए त्रिभुज ए बी सी पहले 3 है फिर डबल है। यहां से देखिए पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पहले 3 और फिर 2 होना चाहिए था, पहले 3 और 2 नहीं है तो पहला तो गलत हो गया। इसमें त्रिभुज ए बी सी तो वैसे ही है, पहले 3 है फिर 2 है, फिर यहाँ क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर ये भी नहीं बैठ रहा है आपका, तो ये भी काट दे रहा हूं मैं। यहाँ एबीसी है, पी आर, देखिए पी आर पे 3 है, पी आर क्यू, यानी ये आपका सही हो जाएगा, 3 ये आपका सही है इसमें। चलिए नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग सम की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग सम की कसौटी में ये तीसरा नहीं आता है, तीनों कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। नंबर 4, 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए 2 संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत अवयवों का समान होना आवश्यक है। नंबर 1, कोई संगत भुजा बराबर न हो, कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, तीसरे संगत कोण बराबर हो। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है, इसके अंदर कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो। चलते हैं 5वें प्रश्न में। कोण बी और कोण सी तथा बी डी और सी डी क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं। चलिए ठीक है, तो त्रिभुज ए बी अनुपात ए सी, यानी ए बी और ए सी का अनुपात बताना है। कोण बी और कोण सी समान है, इसलिए ये दोनों 1:1 में रहेंगे, बराबर ही होंगे, यानी ये सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों को देखकर बताइए प्रत्येक चित्र में कौन सी सर्वांग समता का नियम लागू होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये समकोण आ रहा है, समकोण वाले को राइट एंगल बोलते हैं, और ये आपका कर्ण आ रहा है, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये एक साइड आ गई, तो ये राइट हैंड साइड यानी RHS रूल चलता है। यहाँ पे क्या होगा, RHS नियम, यानी इस नियम को हिंदी में लिख दीजिए। R का मतलब होता है समकोण, और H का मतलब होता है कर्ण, और S का मतलब है भुजा। ये नियम लग रहा है आपका इसके अंदर, तो नियम तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए ये हो गया एक नियम, बस इतना ही आंसर आपका है बच्चों, ध्यान रखना केवल नियम बताना है। ऐसे ही ये एक और दिया हुआ है चित्र, आपको इसमें देखना है कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो यानी क्या हो गया, साइड एंगल साइड का नियम लग रहा है, यानी क्या हो गया, भुजा कोण भुजा का नियम लग रहा है, इस नियम से लिए गए हैं। तो ये किस रूल से हो गया है, SAS से। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले बार ये देख रहे हैं हम, इसमें भी नियम लगाने का हम प्रयास करते हैं। ये कोण है और ये साइड है फिर एंगल है, तो यानी ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, यानी क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, फिर भुजा हो जाएगा, और फिर कोण नियम से हो जाएगा। ये नियम लगाया जा रहा है, तो आप लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाइए, ये एक और दिया हुआ है आपका, इसमें देखिए क्या है, ये है आपका एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, यानी क्या हो गया, कोण हो गया, फिर कोण हो गया, और भुजा हो गई।
तो इस नियम से ये सर्वांग सम हो गया। तो कौन सी कसौटी लागू हो रही है, आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। छठे में फिर देखिए ये एक और चित्र दिया हुआ है, इसमें ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तीनों भुजाएं हैं, यानी एस 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 नियम लगेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, भुजा और फिर भुजा और फिर भुजा लिखेंगे, भुजा भुजा नियम लगेगा इसके अंदर, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, क्या है हमारे पास, ये सर्वांग सम है। तो त्रिभुज बना दीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर नहीं बना हुआ है तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा इसमें। तो ये पहले मैं इसको एबीसी लिख दे रहा हूँ, तो एबीसी लिख दीजिए आप भी। और यहाँ पे एक त्रिभुज और बना के दिखा दे रहा हूँ जिसमें पीक्यूआर लिख दूंगा मैं। ये हो गया पी और ये क्यू और ये आर। चलिए इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें AC का मान जो है 3x + 2 है, ये AC का मान है 3x + 2 और PR का मान 6x - 13 है, ये PR का मान है 6x - 13 है। BC का मान 5x है, तो BC का मान ये है BC 5x। और तो QR का मान बताना है, ये QR का मान बताना है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये लेंगे त्रिभुज सर्वांग सम है, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कितना है, PQR के, तो इनकी भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, PR, रख दीजिए AC का मान, AC का मान है 3x + 2 और PR का मान है 6x - 13। तो चलिए इधर उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 और 13 का फल ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा और ये 6x - 3x हो जाएगा। 13 और 3 कितना हो गया, ये तो हो गया 16, 13 ये 2 है बच्चों, ध्यान रखना ये 2 है, तो 13 और 2 15 होगा, ये जरा इसको सही कर लीजिए, ये 15 है, 13 2 15 हो गया और यहाँ से कितना बच जाएगा, 3x है, तो x का मान निकल जाएगा 15/3, 3 पंजे 15, तो x बराबर 5। हमें क्या बताना है, QR का मान है, तो QR का मान BC के बराबर हो जाएगा और BC है 5x और x का मान रखना है 5, तो कितना हो जाएगा, ये 25 इकाई हो जाएगी। तो यहाँ इकाई नहीं दी है तो इकाई लिख लेंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे और इसी के साथ आंसर भी लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, ये है 9वां प्रश्न। 2 टीमों के दौड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें टीम A से B तथा B से C तक दौड़ती है। ठीक है, A से B, यानी ये A से B से गई, B से C तक दौड़ती है और पुनः A पे लौट आती है। चलिए लौट आने दीजिए, इसको दौड़ करके A पे वापस आती है। इसी प्रकार दूसरी टीम C से दौड़ना चालू करती है, ये C से दूसरी टीम चल रही है और D से होते हुए B पर पहुंचती है, यानी ये दूसरी टीम B पे पहुंचती है और B से पुनः C पे वापस आ जाती है, यानी ये दूसरी टीम जो चल रही है वो C पे पुनः वापस आ जाती है। ठीक है, यदि AB समांतर है CD, AB और CD समांतर है, यहाँ लिख लीजिए AB समांतर है CD तथा कोण A और कोण B बराबर है, कोण A बराबर कोण D और बराबर 90 अंश है, तो बताइए क्या दोनों टीमों द्वारा तय की गई दूरी यानी मैदान की लंबाइयां समान होगी, तो ये बताना है हमें। तो हमें क्या करना है, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाना है। तो देख लीजिए त्रिभुज कौन सा ले लें हम, ABC व त्रिभुज कौन सा, ABC के बाद DBC में क्या क्या है, कोण CAB बराबर कोण कौन सा है, BDC, ये दोनों के दोनों 90 अंश दिए हुए हैं और क्योंकि समांतर दे रखी है हमारा AB और CD समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण हो गए, कोण BCD बराबर कोण CBA, ये कौन से हैं, अंतः एकांतर कोण है, यहाँ लिख दे रहा हूं अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि रेखाएं समांतर थी इसलिए ये वाले नियम थे। अब क्या हो गया, BC उभयनिष्ठ है, यहाँ लिख दीजिए BC उभयनिष्ठ है और जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, ABC सर्वांग सम त्रिभुज BDC। जब सर्वांग सम हो गया तो इनके द्वारा तय की गई दूरियां समान हो गई।
अतः दोनों टीमों द्वारा तय की गई दूरियां समान होंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से समान हो गया है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे और ये उत्तर की व्याख्या होगी। व्याख्या जो करनी तो मैंने कर दी है, आप लोग भी कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। 10वां प्रश्न है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये एल है और ये एम है। चलिए समांतर रेखा हो गई। पी और क्यू एक अन्य है, युग्म प्रस्तुत करता है। दर्शाइए कि ये त्रिभुज सर्वांग हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे सर्वांग हो गए हैं। तो इसमें वास्तव में एल एम पी और की अन्य दो युग्म प्रस्तुत करता है। तो इसमें देखिए क्या है, एल समांतर जो है हमें एम दिया हुआ है, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये दोनों तिर्यक काट रही हैं, तो जब तिर्यक काटेंगे तो इनके कोण बराबर होंगे। और ये AC को मिला दिया इन्होंने, तो क्या करना है, ये त्रिभुज देखना है सर्वांग सम हो रहे हैं यानी, तो यही त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा, ABC वह त्रिभुज है CDA में। देख लेते कहाँ ये है, ABC और CDA, ये दोनों ऊपर वाले। इसमें ध्यान से देखिए, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो लिख दीजिए कोण कौन सा, ACB बराबर कोण कौन सा है, ACB बराबर कोण है CAD। ये है अंतः एकांतर कोण। चलिए अंतः एकांतर कोण हो गया। अब इसके बाद दूसरा कुछ लेना है आपको। यहाँ पर P और Q भी समांतर है, ध्यान रखना P और Q भी समांतर हैं। इसका मतलब ये भी कुछ ऐसे ही कोण बनाएंगे, यानी कि इसमें ध्यान से देखिए, तो ये कोण जो है आपके समान होंगे। कौन से कोण, P और Q समांतर हो गया, तो इसमें देखिए कहीं Z बन रहा होगा। ये कोण और ये कोण समान होंगे, तो इसको मैंने डबल लाइन खींच दी है जिससे कि आपको पता चल सके। ये भी अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि ये वाले समांतर है, इसकी वजह से है ये। तो कौन सा कोण हो गया, कोण हो गया BAC समान हो जाएगा कोण किसके, ACD के। अब AC क्या हो गया, उभयनिष्ठ है इसमें से, तो उभयनिष्ठ भी लिख दीजिए, उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो ये क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। इसके त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACDA, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपको सिद्ध करके दिखा दिया गया है। चलिए एक अंतिम प्रश्न और आ रहा है 11वां, ये देख लेते हैं। चित्र में AC बराबर AE दिया हुआ है, देख लो यहाँ AC बराबर AE, ये है AC आपका और ये है AE बराबर दिया हुआ है। ये नंबर 1 लिख देना जिससे आपको पता चल जाए। चलिए AC और AE बराबर हो गया, AB बराबर AD है, ये AB नंबर 2 पे दिया हुआ है, तो यानी कि ये AD और AB दोनों बराबर है, ये नंबर 2 ले लिया मैंने, ये भी बराबर हो गया है। अब कोई तीसरी चीज और बराबर करनी है, ये कोण दिया हुआ है BAD, देखो ध्यान से, BAD यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, EAC यानी ये वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए BC बराबर DE, यानी ये BC और DE बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं जरा देखते हैं त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है, ADE में। ये D है बच्चों, ध्यान रखना, ये D बिंदु लिखा गया मैंने। AD में जरा देखते हैं क्या क्या, दो चीजें तो इसने पहले ही बराबर दे दी थी, यानी AC बराबर दिया हुआ है AE, तो ये तो दिया है, इसको लिख लीजिए पहले ही। और एक और चीज दी है, AB बराबर क्या दिया है इसने, AD दिया हुआ है, ये भी दिया है, लिख दीजिए। दो चीजें तो दी हुई है, तीसरी बराबर करनी है बच्चों। तो तीसरी में ये कोण बराबर दिया है, कौन सा कोण, कोण दिया हुआ है BAD बराबर कोण कौन सा है, EAC, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। बीच वाला कोण जरा ध्यान देखो, अपने आप में बराबर है, कोण लिखते हैं DAC बराबर कोण DAC, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर
जोड़ दीजिए तो कोण हो जाएगा बी ए डी प्लस कोण कौन जा डी ए सी बराबर इधर कोण हो जाएगा ई ए सी प्लस कोण हो जाएगा डी ए सी। तो ध्यान से देखिए ये पूरा कोण बन जाएगा, ये वाला कोण जो है इधर से ये पूरा कोण बन जाएगा और इधर से भी ये पूरा कोण बन जाएगा। तो दोनों ही कोण लिखने हैं। तो पहले यहां से हो जाएगा बी ए सी बराबर कोण इधर से क्या हो जाएगा ई ए डी हो जाएगा, ये ई ए डी हो गया। तो ये हो गया आपका और ये दो ऊपर आ चुके हैं। अब ये सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा ए डी ई। अब ये ए डी ई सर्वांग सम हो गया, लेकिन किससे हुआ वो नियम आपको पता होना चाहिए। नियम में क्या था दो साइड हो गए यानी साइड एंगल साइड से हो गया, यानी क्या कहेंगे इसको भुजा कहेंगे, भुजा कोण भुजा। चलिए लिख लेंगे इसको आप। अब जब ये हो गया सर्वांग सम तो BC और DE बराबर हो गए, इसलिए BC बराबर DE हो गया। ये किससे हो गया बाई CP CT बोलते हैं, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये लिखना बहुत ही निहायत आवश्यक है। तो ये बच्चों सिद्ध हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। अब ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक तो करेंगे ही करेंगे, तभी जाकर के मुझे पता चलेगा आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।